हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम इनकम मेथड का प्रिकॉशन पढ़ेंगे कि सावधानियां। इससे पहले हमने पढ़ लिया है इनकम मेथड, नेशनल इनकम कैसे निकालें। बिल्कुल है जी। उसके अंदर क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या माइनस होता है, ये भी पढ़ लिया है हमने। अब उससे कुछ किससे रिलेटेड नेशनल इनकम निकालने से के लिए जो इनकम मेथड हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें कुछ सावधानियां हैं जो हमेशा देखनी चाहिए। वही आज हम देखने जा रहे हैं प्रिकॉशन। साथ के साथ मैं इसी वीडियो में आपको 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपको करने हैं और उसका आंसर मुझे बताना है कि सर इतना आंसर आया है, वो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशन है। पहला क्या है? पहला प्रिकॉशन कहता है कि ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता देता हूं। फैक्टर इनकम एक होती है, बिल्कुल है जी, और एक होती है ट्रांसफर इनकम, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। जिसको नहीं पता है वो वहां जाके देख सकता है, बाकी यहां भी देख सकता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो इनकम हम किसी भी तरीके से जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके हम जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो होती है जो किसी ने जनरेट की थी और हमें मिल गई। जैसे कि दादा की संपत्ति पिता को मिली, अब पिता की संपत्ति हमें मिल गई, पुत्र को, उसे बोला गया क्या? उसे बोला गया ट्रांसफर इनकम। बिल्कुल है जी। और बिल्कुल वही चीज बोलता है कि ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। बिल्कुल हाँ, देख लीजिए क्या कहता है। कहता है उसमें एज लाइक स्कॉलरशिप, बिल्कुल हाँ जी, स्कूल में मिलने वाली छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एसेट्रा, ये किसी भी तरीके से आपके नेशनल इनकम के इनकम मेथड में कहीं पर भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। अगर ये है तो आपको इसे नेग्लेक्ट कर देना है कि ये ऐड नहीं होगा। अब दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। बिल्कुल हाँ जी, अगर कोई भी सेकंड हैंड गुड्स की आप सेल करते हैं तो वो भी इनकम आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अब बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्यों? तो बेटा पहली ही बार में जब सेल होता है उसी की इनकम को हमने ऐड कर लिया होता है, और आप दोबारा उसकी इनकम को अगर ऐड करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाती है, जिससे इकोनॉमी पर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल हाँ जी, कुछ समय लगता है सरकार को कि क्या कि भाई ये तो डबल इनकम हो रही है, इनकम बहुत ज्यादा हो रही है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होता है। बिल्कुल हाँ जी, इसीलिए जितनी भी सेकंड हैंड गुड्स हैं, बिल्कुल हाँ जी, कोई भी हो, जैसे सपोज एक कार है, आज आपने खरीदी 2023 में 10 लाख की है, ठीक है, इसकी जो सेल करी होगी जिस भी शोरूम से आपने लिया होगा, वो जो इनकम है वो तो आपकी भैया ऐड हो रही होगी। हाँ, लेकिन साथ के साथ क्या है, साथ के साथ अगर आप इसे कुछ साल बाद 2025, 2010 आदि में खरीद कर बेचते हैं, 2025 में अगर इसे सेल कर रहे हैं सेकंड हैंड, तो इसकी इनकम ऐड नहीं होगी नेशनल इनकम में, याद रख लीजिएगा। अब इसी के साथ में अगला पॉइंट जो बोलता है, कहता है विंडफॉल गेन्स। बिल्कुल हाँ जी, एक ऐसा गेन, एक ऐसा पैसा जो कि किसी दूसरे तरीके से कमाया गया हो। समझ रहे बात को मेरी? दूसरा तरीका, जो कहता है ना सीधे हाथ सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, सेम वही चीज है भाई। क्या कहता है वो इनकम कैसे? लॉटरी, हॉर्स या किसी से बेट लगाई हो, शर्त लगाई हो कि शर्त लगा इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, तो हम तो कहेंगे भैया इंडिया जीतेगा, हर हालत में जीतेगा, जीतता था, जीतता है और जीतता रहेगा।
बिल्कुल वही चीज। इसके द्वारा जो इनकम ली जाएगी, लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस इनकम, या कोई बैट लगाई है उसकी इनकम, वो भी किसी भी तरीके से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अब फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, क्या है? पेमेंट आउट ऑफ पास्ट। अब बच्चा पूछेगा कि सर पेमेंट आउट ऑफ पास्ट क्या होता है? तो पेमेंट आउट ऑफ पास्ट का मतलब है एक ऐसा पेमेंट जो कि क्या आपके सर्विस के बिना आपको मिल रहा है। सर्विस पहले दे चुके हैं, उसके बाद मिल रहा हो, या सर्विस दी ही ना हो तो मिल रहा हो, तो वो भी पेमेंट आपकी जो मिली है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, नहीं होगी। देख लो कौन सी भैया? डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स। बिल्कुल है जी, जो आप गिफ्ट टैक्स दे रहे हैं, गिफ्ट विफ्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ये चार जो पॉइंट हैं, ये इनकम मेथड के या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा बेटा, याद रख लीजिए। दोबारा समझा देता हूं। पहला, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स, बिल्कुल हाँ जी, इसका भी नहीं होगा। तीसरा, विंडफॉल गेन, जो कि लॉटरी, हॉर्स या कोई बैट वेट लगी हो, या फिर जुए में खेलकर जो इनकम आई होगी, वो भी नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होगी। और साथ के साथ पेमेंट आउट ऑफ पास्ट, बिल्कुल हाँ जी, डेट ड्यूटीज में पैसा, गिफ्ट टैक्स का जो पैसा है, ये भी किसी भी तरीके से ऐड नहीं होगा। ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको फटाफट दो क्वेश्चन दे देता हूं इनकम मेथड के, जो आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मुझे बताने हैं कि सर इसका आंसर इतना आया है। तब मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत, या हमने जो फॉर्मूला याद करा है या आपने जो पढ़ा है वो फॉर्मूला सही तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन में एक कॉमन चीज निकालनी है जो डायरेक्टली समझा देता हूं। वो सिर्फ क्या है? नेशनल इनकम निकालना है आपको दोनों ही क्वेश्चन में, इनकम मेथड से। बीच की कोई गड़ी नहीं, डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालो। बिल्कुल हाँ जी। क्या समझिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है फर्स्ट में दिया है COE 250, इंपोर्ट 20, मिक्स इनकम 50, NFIA 20 है, सब्सिडीज 20 है, रेंट 100 है, इंटरेस्ट 10 है, प्रॉफिट 50 है। अब इसमें फॉर्मूला वही कौन सा? NDPFC। बिल्कुल है जी, NDPFC जो निकल कर आएगा तब उसमें NFIA प्लस कर देंगे, तब NNPFC निकल कर आ जाएगा। अब ये जो लिखा है ना इंपोर्ट, समझा देता हूं, लिखा ही है, सिर्फ यूटिलाइज नहीं करना, कहीं यूज मत कीजिएगा इसमें इनकम मेथड में, क्योंकि इंपोर्ट का कहीं यूज ही नहीं करना है इसमें भैया, बस लिख दिया गया एक्स्ट्रा। याद रखिए, जो इसमें एक्स्ट्रा होगा वो यूज नहीं करना आपको। ऐसा ना हो कि सर ने लिखा है तो यूज कर दो, ऐसा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या कहता है? सेकंड में कहता है सब्सिडी दी हुई है 10 रुपए की, रेंट दिया है 200। अब ये जो 200 ना, ये एक्चुअली CR करोड़ में चलते हैं सारे, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है तो करोड़ में रहेगा, आपको लिखना इतना ही है। रेंट 200, वेजेस सैलरी 600, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 55 और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज 120। अब इन दोनों में बता देता हूं, इसमें भैया और इसमें आपका कौन सा आता है? हाँ बिल्कुल सही, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। बिल्कुल हाँ जी, इसकी पहली वीडियो में बता दिया था मैंने, पिछली वीडियो देखी ना, उसमें बता दिया था कि सिर्फ इसे लिया जाएगा, एम्प्लॉयज को नहीं लिया जाता है। यहां से समझ में आ गया होगा। रॉयल्टी 25
नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, फ्रॉम नहीं है, NFTA है 30, तो NFI ये प्लस हो जाता है NDPFC में, बिल्कुल NDPFC में प्लस हो जाता है NFIA, तब निकलता था NNPFC, और NDPFC में से NFTA माइनस होगा तब निकल जाएगा NNPFC। टू अब्रॉड माइनस, फ्रॉम अब्रॉड प्लस, पेड है माइनस कर दो, रिसीव है प्लस कर दो, NNPFC निकल कर आ गया, और साथ में इंटरेस्ट 20। ये यहां से 2 क्वेश्चन मैंने दिए आपको। आई होप यहां तक आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के समझ में आया होगा। अब हम कल जो वीडियो स्टार्ट करेंगे या बनाएंगे वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। और हाँ, आज एक मजे की बात बता देता हूं। मजे की बात यह है कि एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें एक ही वीडियो में हम तीनों के तीनों फॉर्मूले, तीनों को तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल हाँ। कौन सा? वैल्यू एडिड मेथड, उसके बाद इनकम मेथड, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ, ये कब बनाएंगे सोचने वाली बात है। तो ये बेटा जब हम ये तीनों मेथड अलग अलग समझ लेंगे उसके बाद में हम इसे एक साथ कर लेंगे एज ए समरी के रूप में, कि भैया बच्चे चाहते हैं कि हमें बिल्कुल है जी शॉर्ट में ही समझ में आ जाए, तो उसके लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बना डालेंगे इसके बाद में, कि एक बार में ही आपको समझा दिया जाए। एज लाइक ऑफ ओवरव्यू दिया गया है। क्या दिया गया है? ओवरव्यू। हाँ, उसी तरह से मैं आपको वो समझा दूंगा। आई होप यहां तक समझ में आ ही गया होगा, और जो अभी समझाया वो भी समझ में आया हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।